मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग लेसन 8। अब देखिए बेटा, हम फायर के बारे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ सेड दैट द फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। कि फायर एक अच्छा सर्वेंट तो है लेकिन बैड मास्टर भी है। कैसे है बेटा, इसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया? इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। गुड सर्वेंट, सर्वेंट को बेटा हम कंट्रोल में रखते हैं ना, इसलिए फायर को क्या कहा गया है कि ये जब तक यूजफुल है हमारे लिए, जब तक हम इसको कंट्रोल में रखते हैं। और बैड मास्टर क्यों है? जब ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, मनमानी करने लगते हैं, तो वही चीज़ हमारे लिए क्या बन जाती है? डेंजरस। फॉर इंस्टेंस, एक क्षण के लिए, वी यूज़ इट कुक आवर फूड, हम इसको भोजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वार्म आवर होम्स इन विंटर, अपने घर को गर्म करने के लिए सर्दियों में। एंड टू जनरेट, जनरेट क्या होता है? प्रोड्यूस करना, कोई चीज़ पैदा करना, रिलीज करना, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। लेकिन अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो हमारे लिए खतरनाक बन जाती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर। हर साल कई सारी घर और कई सारी दुकानें आग से बर्बाद हो जाते हैं। डैमेज मतलब बर्बाद हो जाना, ख़त्म हो जाना। वास्ट एरिया, वास्ट मतलब बड़े एरिया, वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। कई सारे जंगल और कई सारे लोग आग से मारे जाते हैं या फिर उनको नुकसान पहुंचता है। इंजर्ड मतलब नुकसान पहुंच जाना। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ऑफ फायर, जैसे हमने कल पढ़ा था ना बेटा कि हमें फायर को स्टार्ट करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। देयर आर 3 मेन वेज इन विच ऑफ फायर कैन बी पुट आउट। इसी तरह से 3 चीज़ें हैं जिससे हम आग को बुझा सकते हैं। पुट आउट मतलब होता है बुझाना। इन ईच वन ऑफ 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। इन ईच, हर एक में से एक को, 1 ऑफ 3 मतलब 3 में से एक को ज़रूरत होती है। फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, ताकि हम उसकी जो ज्वलनशीलता है उसको हटा सके। टेकन अवे मतलब ले जाना, यानी उसके जो ज्वलनशीलता है उसको हम हटा सकें। कैसे? देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम फ्यूल को हम हटा सकते हैं। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, अगर फायर के पास फ्यूल ही नहीं होगा आगे, ऑन बर्निंग नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो कोई भी बर्निंग होगी नहीं। जैसे बेटा अब हमने जलाने के लिए हमें मटेरियल चाहिए है ना, और जब वो मटेरियल नहीं होगा हमारे पास तो जलेगा कहाँ से? वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। वी ऑफन, हम अक्सर, कि एक फायर को डाई आउट मतलब ख़त्म कर देना, सिंपली रूप से ख़त्म भी कर देते हैं इसमें और फ्यूल ना ऐड करके। यानी बेटा जितनी आग अब लग चुकी है, अगर हम इसमें और फ्यूल डालेंगे ही नहीं तो आगे तो वो लगेगी नहीं, है ना? ये है। अब देखो, सेकंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। अब सेकंड तरीका क्या है कि प्रिवेंट होता है बेटा रोकना, कि ऑक्सीजन को इसके पास पहुंचने ही मत दो। क्योंकि आपको पता है कोई चीज़ तब बर्न करती है जब हमारे पास ऑक्सीजन होती है। इट मीन्स एनीथिंग बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो वो जलेगी कहाँ से? नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो जलेगी भी, फायर भी नहीं होगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट। स्मॉल फायर, छोटी सी जो आग है, कैन बी पुट आउट, उसको ख़त्म किया जा सकता है, और स्मूदर्ड मतलब कम किया जा सकता है। ठीक है, स्मूदर विद डैम्प ब्लैंकेट, लैम्प मतलब गहरे ब्लैंकेट के साथ, कंबल वगैरह के साथ। और सैक, सैक क्या था बेटा? एक टुकड़ा होता है, कपड़े का टुकड़ा, यानी मोटा अगर कंबल वगैरह जैसे हम डाल दें या कोई मोटा कपड़ा उठा दें, किसी को आग लग गई है तो वो क्या, उससे फायर अपने आप ख़त्म हो जाएगी। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, ये क्या करेगी? ये उस मटेरियल तक ऑक्सीजन पहुंचने ही नहीं देगी। अब इन्होंने बेटा छोटी सी आग बोला, थोड़ी आग के लिए। जैसे आपने देखा होगा कई बार मूवीज़ वगैरह में थोड़ी बहुत आग लग जाती है, एकदम कंबल वगैरह उड़ा देते हैं। लेकिन बेटा ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आग लगी हुई हो और आप कहो कि फिर कंबल उड़ाने से, वो तो उसके ऊपर तो फिर और भी ज़्यादा लग जाएगी, है ना? तो ये है बेटा। आगे देखो, समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर,
कई बार कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम यूज़ कर लेते हैं, एक्सटिंग्विश होता है ख़त्म करने के लिए, फायर को ख़त्म करने के लिए। बेटा जो ये वर्ड मीनिंग्स मैं आपको बता रही हूँ ये आपको नोटबुक पे लिखने हैं, नोटबुक में लिखने हैं और बुक पे भी लिखने हैं, ताकि जब आप लेसन को रिवाइज करो तो आपको जो वर्ड मीनिंग्स है वो देखने में बार बार प्रॉब्लम ना हो। इट डजेंट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, ये बर्निंग मटेरियल तक ऑक्सीजन को पहुंचने ही नहीं देती, अलाउ ही नहीं करती। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इज टू रिमूव द हीट, और तीसरा तरीका क्या है कि वहाँ से हीट को हटा दो, यानी जब गर्मी नहीं होगी, फायर ही नहीं होगी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आग क्या होगी नहीं, यानी उसका टेम्परेचर हम क्या करेंगे, घटा देंगे, रिड्यूस कर देंगे। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रोट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, अगर हम टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट से कम ले आएँ, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, तो फ्यूल जलना रुक जाएगा। कैसे बेटा, देखो फ्लैश पॉइंट क्या था कि जिस पर कोई चीज़ जलना शुरू होती, अब फ्लैश पॉइंट से ही कम कर देंगे तो आग जलेगी ही नहीं। यू ब्लो ऑन ए बर्निंग मैच स्टिक्स और ए कैंडल टू पुट इट आउट। यू ब्लो ऑन, तुम फूंक मारते हो ना किसी जलती माचिस की तिल्ली पर, कैंडल पर, इसको बुझाने के लिए। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। ऐसा करते हुए जो तुम्हारे आसपास की जो हॉट एयर है उसको आप हटा देते हो और इसके टेम्परेचर को कम कर देते हो। एंड द कैंडल गोज आउट, इसलिए कैंडल बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन द फायर, कई बार आग के ऊपर पानी स्प्रे कर दिया जाता है। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, और ये बर्निंग फ्यूल से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कहते हैं सोख लेना। एंड लोअर्स द टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को कम कर देती है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड कहते हैं खत्म हो जाना। जब ब्लैंकेट ऑफ वाटर, कई बार पानी का भी कंबल उड़ा देते हैं बेटा, वो क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को ख़त्म कर देता है और इसलिए जो फायर है वो बुझ जाती। अब आपने बेटा आज ये 3 वेज देखे हैं कि कैसे हम फायर को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपने कैसे देखा था कि 3 वेज कैसे थे, फायर को बढ़ाने के लिए ज़रूरत है, और आज हमने क्या देखा, 3 वेज वो हैं जो फायर को ख़त्म करने में हेल्प करेंगे। आज बेटा इसके साथ साथ मैं आपको ये जो आपके वर्किंग विद द टेक्स्ट ये 2 क्वेश्चंस इसके ये भी सेंड करूँगी, ये आपने देखने हैं। थैंक यू।